बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस में वजारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के 23 अक्टूबर के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अमानत गशकोरी से। जी अमानत, बताएगा क्या इस्तदा की गई है और क्यों ये दरख्वास्त की गई है कि सिविलियंस का जो ट्रायल है वो भी फौजी अदालतों में होना चाहिए? जी, सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 23 अक्टूबर को, जिसमें सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को रोक दिया गया था और फौजी अदालतों के हक में जो उनके खिलाफ जो दरखास्तें आई थी वो मंजूर कर ली गई थी और हुक्म इतना भी जारी किया गया था कि इस फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल नहीं होगा। जबकि 9 मई के जो वाकयात हुए थे उनमें जो मुलविस अफराद थे उनका ट्रायल फौजी अदालतों में चल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने ट्रायल रोक दिया था। जिसके बाद जो है वफाकी हुकूमत ने भी ये फैसला किया कि वो इस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील लाएंगे और नज़रसानी का मुतालबा किया जाएगा। तो इसके सिलसिले में पहले सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई गुज़िश्ता रोज़। आज जो है वज़ारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है, जिसमें ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि जो सीक्रेट एक्ट, आर्मी का जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसकी जो दफात सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दी हैं, इससे मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचेगा। क्योंकि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उससे वो ख़तरनाक अफराद जो कि फ़ौजी तनसीबात पर हमला करते हैं या वो जो कि मुल्क की सालमियत के खिलाफ कोई इक़दाम करते हैं और उसमें मुलविस पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मुख्तलिफ दफात थी वो भी कलअदम करार दे दी थी। तो वज़ारत दिफा की इंट्रा कोर्ट अपील में ये कहा गया है कि वो शिक्के कलअदम करार देने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा, क्योंकि मुल्क जो है इस वक्त जो है अभी भी मुल्क में दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई, जबकि बाद दीगरे वाक़यात भी हो रहे हैं और कीमती जानें जो हैं वो हमारे जवान जो हैं वो भी अपनी कीमती जानों का नजराना भी पेश कर रहे हैं। तो इन हालात में मिलिट्री कोर्स के खिलाफ फैसला देना या फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात को कलअदम करार देना मुल्क के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। इसलिए वज़ारत दिफा ने ये इस्तदा की है सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट अपने 5 रुकनी जो लार्जर बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, जिसने 23 अक्टूबर को फैसला दिया था, वो फैसला कलअदम करार दिया जाए और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो दफात थी वो भी बहाल की जाए। और ये भी मुतालबा किया गया है कि जो ट्रायल रुक चुका है 9 मई के वाकयात में जो मुलविस अफराद थे वो ट्रायल भी शुरू किया जाए और मिलिट्री कोर्ट को इजाज़त दी जाए कि वो 9 मई के वाकयात में मुलविस अफराद के खिलाफ ट्रायल को जारी रखें। ठीक है, तो निगरान वजारत दिफा जो है उसकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जो सिविलियंस का ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में ही होना चाहिए। अमानत अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ ही रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर में अदालती निज़ाम में जद्दत लाने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में नेशनल जुडिशल ऑटोमेशन कमेटी कायम कर दी है। इस कमेटी से क्या होगा जानेंगे हमारे नुमाइंदे अमानत गशकोरी से। जी अमानत। जी बिल्कुल, नई टेक्नोलॉजी से रोशनास कराने के लिए ये कमेटी जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तश्कील दी है। नेशनल जुडिशल ऑटोमेशन कमेटी का नाम इसको दिया गया है और इसकी सरबराही जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह करेंगे, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी इस कमेटी के मेंबर होंगे। जबकि हाई कोर्ट्स और वफाकी शरीयत कोर्ट के जो जजेस हैं वो भी इस नेशनल जुडिशल ऑटोमेशन कमेटी के अरकान में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी एलामिये में ये बताया गया है कि अदालती निज़ाम में जिद्दत लाने के लिए जो है ये कमेटी कायम की गई है। इससे कबल नेशनल जो एक्शन प्लान है और नेशनल प्लान अदालती निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इससे कबल एक और कमेटी भी कायम की थी, वो कमेटी भी अपना काम जारी रखे हुए है। ताहम नई जो कमेटी तश्कील दी गई है इसका जो काम है वो सुप्रीम कोर्ट समेत मुख्तलिफ जो अदालतें हैं हमारी उनमें नई टेक्नोलॉजी को रोशनास कराया जाएगा और डिजिटलाइजेशन की तरफ जो है एक ये ऐसा इकदाम है। और ये कहा गया है कि जैसे मंसूर अली शाह चूँकि पहले भी लाहौर हाई कोर्ट में इस हवाले से काम कर चुके हैं, इससे वो इस कमेटी की सरबराही करेंगे और अदालती निज़ाम जो है उसको डिजिटल बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक के मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत की वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी के इक़दाम की तारीफ। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि 3 माह के लिए तालीमी इदारे हफ्ते और इतवार को बंद रखे जाएं। उन्होंने कहा कि प्राइवेट और सरकारी इदारे 2 रोज़ वर्क फ्रॉम होम करें। लाहौर हाई कोर्ट में
स्मोक तदारुक के मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत की वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के इक़दामात की तारीफ। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि 3 माह के लिए तालीमी इदारे हफ्ते और इतवार को बंद रखे जाएं। स्मोक के पेश नज़र एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा। हफ्ते के रोज़ तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिस के मुताबिक स्मोक वाले अजला में हफ्ते के रोज़ छुट्टी होगी। अपडेट कर रहे हैं आपको। स्मोक के पेश नज़र एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा हुआ है। हफ्ते के रोज़ तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स बंद रहेंगे। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिस के मुताबिक सिर्फ स्मोक वाले अजला में हफ्ते के रोज़ छुट्टी होगी। स्मोक के पेश नज़र एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा। हफ्ते के रोज़ तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स बंद रहेंगे। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिस के मुताबिक सिर्फ स्मोक वाले अजला में हफ्ते के रोज़ छुट्टी होगी। गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का वाकया। मुकदमे में नामजद मुलजिम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ केस की समाअत हुई। लाहौर हाईकोर्ट ने बगैर लाइसेंस और कम उम्र गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने CTO से इस्तफसार किया कि इस वाक़े के बाद कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। लाइसेंस के बगैर गाड़ियाँ चलाने वाले तो किलिंग मशीन हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको। गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का वाकया। मुकदमे में नामजद मुलजिम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ केस की समाअत हुई। लाहौर हाईकोर्ट ने बगैर लाइसेंस और कम उम्र गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने CTO से इस्तफसार किया कि इस वाक़े के बाद कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस समाअत का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने मोहन सलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। मोहन सलाही के तमाम असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। अदालत ने मोहन सलाही को इश्तिहारी करार देकर कार्रवाई शुरू कर दी। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी जमालुद्दीन जमाली बताएगा। जी बिल्कुल। मोहन सलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जो है स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने शुरू कर दी है। ये FIA का मुकदमा है जिसपे उन पे इल्ज़ाम है मनी लॉन्ड्रिंग का और मशकूक बैंकिंग ट्रांजैक्शन का इल्ज़ाम है। और इसके अंदर जो है चूँकि वो पेश नहीं हो रहे और मफरूर हैं, रिपोर्ट हैं, इस बुनियाद पे उनके ऊपर ये इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू की गई है। साथ ही उनके जो असासाजात हैं उनको मुंजमद करने का हुक्म दिया गया है। मुंजमद का मतलब फिलहाल ये अटैच किए जाएंगे, उनको फरोख्त नहीं कर सकेंगे। और जब इश्तिहारी उनको मुकम्मल करार दे दिया जाएगा तो उसके बाद जो है असासों की कुर्की का अमल भी शुरू हो सकता है। और अदालत को रिपोर्ट में बताया गया कि जो मोहन सलाही जो है वो स्पेन में अपने एड्रेस पे नहीं थे, जबकि उनका दूसरा एड्रेस जो लंदन का था वहाँ पे भी उनको नोटिस भिजवाए गए, मगर उस हवाले से वो रिसीव नहीं किए गए। और अदालत ने कहा कि उनको यकीन है कि मुलजिम जो है जानबूझ के नोटिस वसूल नहीं कर रहा और पोस्ट हो चुका है, इसलिए उसके वारंट जो है वो उनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू की जाती है। अदालत ने कहा कि इससे कबल जो है कई बार उसके वारंट गिरफ्तारी जो है जारी किए, मगर मुलजिम जो है रोपोश है। इसमें बताते चलूँ कि ये मोहन सलाही और जो परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ ये डाउटफुल बैंकिंग ट्रांजैक्शन का केस और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। इसके अंदर परवेज इलाही को भी पेश किया गया था और मजीद कार्रवाई इसमें 30 नवंबर तक मुलतवी की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सुबह सवेरे बेदियां अंडरपास का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने तामीराती काम में पेशरफ्त का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने साइड रोड्स पर तामीराती काम 10 रोज़ में मुकम्मल करने का हुक्म दिया। कहा कि साइड रोड्स की जल्द तामीर के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएँ। बेदियां अंडरपास की मुद्दत तकमील 6 माह थी, दिन रात मेहनत से 70 रोज़ में मुकम्मल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ग्रीन बेल्ट पर शजरकारी और लैंडस्केपिंग की हिदायत भी की। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सुबह सवेरे बेदियां अंडरपास का दौरा।
वज़ीर-ए-आला पंजाब ने तामीराती काम में पेशरफ्त का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने साइड रोड्स पर तामीराती काम 10 रोज़ में मुकम्मल करने का हुक्म दिया। कहा कि साइड रोड्स की जल्द तामीर के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। बेदियाँ अंडरपास की मुद्दत तकमील 6 माह थी, दिन रात मेहनत से 70 रोज़ में मुकम्मल किया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ग्रीन बेल्ट्स पर शजरकारी और लैंडस्केपिंग की हिदायत भी की। लाहौर के मजीद 2 मनसूबे तकमील के करीब पहुंच गए। कैवरी ग्राउंड अंडरपास 25 नवंबर को खुलेगा। घोड़ा चौक फ्लाईओवर के लिए 7 दिसंबर की डेडलाइन आ गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने दोनों मनसूबों का दौरा किया, पैदल तामीराती कामों का जायजा लिया, भारी गार्डर अंडरपास की छत पर रखने का मुशाहिदा किया। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि मनसूबों की तकमील से सिग्नल फ्री कॉरिडोर मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर-ए-आला ने हिदायत की है कि बगैर लाइसेंस गाड़ियां और मोटरसाइकिल चलाने वाले कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। लाहौर समेत पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की रोज़ाना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी की गई है वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।